देखिए, आज आप लोगों की टॉपिक थी, लास्ट टॉपिक थी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? वांशिकी, और इवोल्यूशन मीन्स विकास। ये टॉपिक आप लोगों की चल रही थी, जिसमें से हम मेंडल्स लॉ इनहेरिटेंस लगा दिए। मेंडल्स लॉ इनहेरिटेंस जो था, नियम था, मेंडल का जो नियम था, हमने तीनों आप लोगों को डिराइव कर दिया है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों आप लोगों को क्या हुआ था? कंप्लीट हो चुका था। आज की टॉपिक है सेक्स लिंकेड क्रोमोसोम। सेक्स मीन्स क्या होता है? लिंग। सेक्स मीन्स लिंग, और सेक्स मीन्स लिंग होता है। लिंग मीन्स लिंक होता है ना, लिंक कहा जाता है जुड़ना। कोई जब एक चीज किसी दूसरी चीज से लिंक बोला जाता है कि इनको इससे लिंक करा दो, मतलब मीन्स इनसे इनको जोड़ दो, इनसे इनको जोड़ दो, तो इसको कहा जाता है लिंक। तो क्या होगा? लिंक क्रोमोसोम्स। क्या होगा? क्रोमोसोम्स। सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स। तो सेक्स मीन्स लिंक, लिंक मीन्स होता है सहलग्न। क्या होते हैं? सहलग्न। कुछ ऐसी चीज होते हैं कि जो पेरेंट्स के द्वारा उनके डॉटर में जाते हैं। डॉटर मीन्स पुत्री, डॉटर मीन्स पुत्री, सन मीन्स पुत्र होता है, तो उसको कहा जाता है लिंग, सहलग्न। लिंग सहलग्न। क्रोमोसोम मीन्स होते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम मीन्स क्या होते हैं? गुणसूत्र। मीन्स हमारा कहने का मतलब है कि जो पेरेंट्स के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, पेरेंट्स के जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि उनके डॉटर में जाते हैं, उनके पुत्र में जाते हैं, या फिर उनके सन में जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा। किसके द्वारा जाते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा। तो आज के लिए आप लोगों के टॉपिक है लिंग सहलग्न क्रोमोसोम, लिंग सहलग्न गुणसूत्र। किसे कहते हैं? लिंग सहलग्न क्रोमोसोम क्या है? जैसे क्या होता है, मानव में आप लोगों को मालूम होगा कितने पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं? मानव में कितने पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्ड। 23 पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं। मानव में जो होते हैं 23 पेयर्ड, टोटल क्रोमोसोम का जो नंबर होता है, जो संख्या होता है, इन ह्यूमन बीइंग्स में कितने होते हैं? 23 पेयर्ड। ठीक है, 23 पेयर्ड होते हैं। लेकिन जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर जैसे क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, ऐसे ही बने होते हैं। इन क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन्स। क्या कहते हैं? एक कण रहेगा, एक कण रहेगा तो हम उसे जीन कहेंगे। एक कण रहेगा उसे हम जीन कहेंगे। लेकिन बहुत सारे कण हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? जीन्स। तो इन्हीं क्रोमोसोम के ऊपर, इन्हीं गुणसूत्र के ऊपर छोटे छोटे जीन्स उपस्थित होते हैं, लगे होते हैं, और वो माता पिता के जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर वो जीन्स पाए जा रहे हैं, वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू, निषेचन के थ्रू उनके डॉटर या सन में क्या होते हैं? चले जाते हैं, कैरी हो जाते हैं। ठीक है, उसी के द्वारा, उसी क्रोमोसोम के द्वारा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो चले जाते हैं। ठीक, तो ये कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन्स। तो हम बता रहे थे कि मानव में, इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव में कितने पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं? 23, जिसमें से 23 पेयर्ड मतलब क्या होगा? 46, क्योंकि
ह्यूमन बींग्स मानव में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो कितने होते हैं क्रोमोसोम? 46। अब हम पेड़ की बात कर रहे हैं। पेड़ का मतलब होता है, पेड़ मीन्स होता है कि मानव में जो 23 क्रोमोसोम हो, 22 के बाद क्या आता है? 23 आता है। तो इन ह्यूमन बींग्स मानव में जो 22 पेड़ क्रोमोसोम है, 22 के बाद क्या आएगा? 23 आएगा। तो जो मानव में 22 पेड़ क्रोमोसोम है, दैट इज कॉल्ड उन्हें कहेंगे ऑटोसोम्स। ठीक, अगर कोई पूछ लिया जाए, कोई पूछे कि ऑटोसोम्स क्रोमोसोम हम किसे कहते हैं, क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। क्रोमोसोम क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि ऑटोसोम्स, ऑटो यहाँ तक कि आप लोग देखिए, ऑटो पहले क्या होगा? ऑटोसोम्स, AUTO, ऑटोसोम्स, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ऑटोसोम मीन्स गुणसूत्र। ऑटो मीन्स स्व होता है, ऑटो मीन्स स्व होता है, स्वयं होता है, तो स्व गुणसूत्र ऑटोसोम्स। तो मानो कि अगर हिंदी इंग्लिश इजी है तो अच्छी बात है, नहीं तो हिंदी हम बता रहे हैं, आप लोगों की बुक में भी हिंदी होगी। ठीक, तो ऑटोसोम्स 22 पेयर, जो 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम, उसमें से जो आप लोगों का 22 पेयर क्रोमोसोम है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोसोम्स। क्या कहेंगे? ऑटो। बट लेकिन जो आपका 23 पेयर क्रोमोसोम है, जो 23 पेयर क्रोमोसोम है, इसी को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। तो आप लोगों को क्लियर होगा, ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, डिटरमाइंड थी, इस सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू हम क्या करते हैं? डिटरमाइंड दी मेल एंड फीमेल जेंडर। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग। जेंडर मीन्स लिंग होता है, लिंग मेल है कि फीमेल है। डिटरमाइंड मीन्स क्या होता है? डिटरमाइंड मीन्स डिटरमाइंड मीन्स क्या होता है? निर्धारण करते हैं। डिटरमाइंड मीन्स क्या होते हैं? निर्धारण करते हैं। जो आपका ये 30वां जोड़ा क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम्स है, ये क्या करते हैं? जो 23 जो है 23 पेयर क्रोमोसोम्स है, इन्हीं को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ये डिटरमाइंड कहते हैं कि जो उनकी संतान है, डॉटर है, पुत्री है या फिर सन है, कौन सा डिटरमाइंड करता है? कौन सा निर्धारण करता है? 23 पेयर क्रोमोसोम। इसी को हम क्या कहेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। 22 को हम कहते हैं ऑटोसोम्स, 22 को ऑटोसोम्स क्रोमोसोम कहते हैं। 22 को हम क्या कहेंगे? ऑटोसोम क्रोमोसोम। बट जो 23 क्रोमोसोम होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र। उसी को हम क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। उसी लिंग गुणसूत्र के द्वारा जो उनके जो संतान होते हैं, उनसे डिटरमाइंड होता है, क्लियर होता है कि ये मेल है कि फीमेल है, ये डॉटर है कि सन है। डॉटर मीन्स क्या होता है? पुत्री। डॉटर मीन्स पुत्री होता है, सन मीन्स पुत्र। अब देखिए आप लोग कैसे क्लियर होगा। जैसे क्या होता है, अगर हमें मेल क्रोमोसोम को ठीक है इंडिकेट करना हुआ, प्रदर्शित करना हुआ, तो मेल को हम किससे डिनोट करेंगे? मेल को यस और वाई से।
XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास क्या होता है X और X क्रोमोसोम। ये दोनों क्या होते हैं क्रोमोसोम है। अगर हम इनका क्रॉस करवाते हैं मींस फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है X और Y, ये Y है, ये Y है और X है, तो यहाँ क्या हो जाएगा X और Y। क्लियर हुआ? इनके पास तो दोनों XX क्रोमोसोम है, XX क्रोमोसोम है, ये समान है, लेकिन इनके पास Y जो है वो क्या है सिमिलर है, डिसिमिलर है, असमान है। तो मेल के पास X और Y होता है। तो ये आप लोगों को हमने बताया कि मेल डाटर और सन को कैसे क्लियर होंगे। तो यहाँ क्या होगा अगर हम इनको फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, क्रॉस मीन्स क्या होता है पार गमन होता है। तो क्या होता है यहाँ से हम X लाएं, क्या लाएं X, और यहाँ से क्या लाएं Y, तो XY हो गया। फिर हम देखेंगे यहाँ से X लेंगे, यहाँ से X लेंगे, तो क्या हो जाएगा X। क्लियर हुआ? एक बार हम इससे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, गुणा करवाएंगे, फिर इसको, ठीक है, इसको हम बार बार बता रहे हैं। तो यहाँ से X एक क्रोमोसोम लिए, ठीक है, यहाँ से एक क्रोमोसोम लिए तो X होगा, फिर यहाँ से Y हम लिए और यहाँ से X लिए तो XY होगा। अब हम क्या करेंगे इस X को लेंगे और इस X को लेंगे, ठीक है, इस X को लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तभी आप लोगों को आएगा समझ में, ठीक है। कहीं ब्रेन से नहीं सुनोगे, मेंटली नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा, जेनेटिक्स है। ये यहाँ से X लेंगे और यहाँ से X लेंगे तो क्या होगा X और X होगा, ठीक। अब हम देखेंगे कि देखिए इस X से इस Y का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है अभी, इस X से तो Y का हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इस X से और इस Y का, इस X से इस Y का मल्टीप्लाई हुआ है, देख लीजिए इस X से और Y का, लेकिन इस X से Y का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। तो हम करेंगे ये X है और ये Y है, तो क्या हो जाएंगे X और Y, ठीक है। तो अब इसका ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ आप लोगों को XY दिखे इट मीन्स ये क्या है डाटर है, क्या है डाटर, पुत्री नहीं सॉरी सन। जहाँ पर देखिए XY क्या है मेल है, XY क्या है मेल है, तो जहाँ पर आप लोगों को XY दिखाई दे इट मीन्स यह क्या है सन, और जहाँ पर XX क्या है फीमेल है, XX क्या है फीमेल है, तो जहाँ पर XX दिखाई दे वो क्या है डाटर है, पुत्री है, डाटर है, पुत्री है। फिर यहाँ पर देखिए XY है मीन्स यहाँ के इनके करैक्टर यहाँ तक आए हैं, इसको हम क्या कहेंगे सन। यहाँ देखेंगे XX है, ये क्या है डाटर है, डाटर। तो जब हम पहली बार फर्टिलाइजेशन करवाएंगे तो 50% डाटर होगी, 50% सन, ठीक। तो ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। अगर देखते हो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि बॉयज होंगे कि गर्ल्स होंगे, बॉयज होगा या गर्ल्स होगा, बॉयज होगा या गर्ल्स। फर्टिलाइजेशन के समय निषेचन के समय जब क्या होता है इसका मेल के पास तो एक ही X है बेचारा, सिंगल X है, ठीक है, और इसके पास फीमेल के पास डबल X है, दिखाई दे रहा है ना। तो कब डाटर होते हैं कब सन होते हैं, जब इस X के पास इसका X और इसका X आपस में मिल जाता है तो डाटर हो जाते हैं, ठीक है। मेल का Y और फीमेल का X, जब कहीं मेल का Y और फीमेल का X मिलता है तो XY हो जाता है, ये हो जाते हैं सन। अगर मान लीजिए कब डाटर होते हैं, क्योंकि कब डाटर हो गए ये X मिल गए, ये X मिल गए तब भी डाटर हो गए, ये X मिले और ये भी X मिले तब भी डाटर हो गए, लेकिन ये डिसिमिलर होना चाहिए,
इससे क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन मीन्स लिंग निर्धारण, इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। लॉ ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। सेक्स मीन्स लिंग, सेक्स मीन्स लिंग होता है, डिटर्मिनेशन मीन्स निर्धारण, लिंग निर्धारण नियम। आइए हम डेफिनेशन देख लेते हैं। नियम इसके क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन ऑफ सेक्स लिंकेड क्रोमोसोम। किसे कहते हैं सेक्स लिंकेड क्रोमोसोम्स? जीन्स, देखिए जीन्स आप लोग जानते ही हो कि जो क्रोमोसोम पे छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें हम जीन्स कहते हैं। जीन्स दैट कैरीड बाय genes that are carried means क्या होता है, ले जाना। carry means ले जाना, carried means क्या होते हैं, बहुत। carried means उसका सेकंड भाग है, carried means ले जाते हैं। genes that are carried by the sex chromosome, सेक्स क्रोमोसोम्स ले जाते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स आर said to be linked chromosome, linked chromosome। लिंक्ड क्रोमोसोम, तो ये क्या होते हैं, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के डिफिनीशन होते हैं, ठीक है। जीन्स के द्वारा दैट आर, जो कि कैरी मीन्स ले जाना, जीन्स के द्वारा जीन क्रोमोसोम के ऊपर जीन पाए जाते हैं, जो कि उनके क्या होते हैं, जेनेटिक्स मटेरियल होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अगर वो जीन नहीं पाएंगे तो अपने वो संतान उत्पन्न नहीं होंगे, संतान उत्पन्न करने की, संतान प्रोड्यूस करने की उनके पास कैपेसिटी नहीं होगी, ठीक। तो ये जीन्स दैट आर कैरीड, जीन्स ले जाते हैं बाय द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मीन्स हमने बताया है जो आप लोगों को 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है, 23वां जोड़ा क्रोमोसोम, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। वो डॉटर और सन का क्या करता है, डिटरमाइन करता है, निर्धारण करता है। सेक्स क्रोमोसोम ले जाते हैं और है सेड। से मीन्स क्या होता है, कहना, से मीन्स कहना, उसका सेकंड फॉर्म है सेड। तो आर सेड उन्हें हम कहते हैं टू बी लिंक्ड क्रोमोसोम। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लिंक्ड मीन्स सहलंग, लिंक है उन्हें हम लिंक्ड करेंगे, लिंक्ड क्रोमोसोम, सहलंग गुणसूत्र। इन्हें हम क्या कहते हैं, सहलंग गुणसूत्र। ये आप लोगों की डेफिनेशन हो गई कि सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम किसे कहते हैं, ठीक है, क्लियर होगा। जीन्स मीन्स आप लोग जानते हैं, जीन्स दैट आर कैरीड, जीन्स के द्वारा जाते हैं लिंक क्रोमोसोम। लिंक क्रोमोसोम मीन्स सेक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मीन्स हिंदी बताए हैं गुणसूत्र, ले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंक क्रोमोसोम, सहलंग क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो क्लियर हुआ, आप लोगों को हिंदी में बता दिए हैं। वो जीन्स के द्वारा जो जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम जो जाते हैं, जिनके द्वारा क्या होते हैं, जो जाते हैं क्रोमोसोम, उनकी संतान में, उनके डॉटर में, उनके
उनके सन में जो जाते हैं उनको हम कहते हैं लिंक्ड क्रोमोसोम। लिंक्ड कितनी होगी? सहलिंग। तो फिर से देखिए, जीन्स दैट आर कैरिड, ऐसे जीन जो ले जाते हैं लिंक्ड गुणसूत्र। लिंक्ड गुणसूत्र उन्हें हम क्या कहते हैं? सहलिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? सहलिंग। आगे जान लीजिए सेक्स क्रोमोसोम किसे कहते हैं? तो आपका 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वही आप लोगों का निर्धारण करता है डॉटर होगा या सन होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लिंग सहलंग क्रोमोसोम, लिंग सहलंग गुणसूत्र। तो लगभग हो सकता है आप लोगों का क्लियर होगा। यहाँ पर बॉयज़ का डिटरमाइन कैसे होगा, गर्ल्स का कैसे डिटरमाइन करते, कैसे हम डाटर का निर्माण होता है, कैसे सन का निर्माण होता है, या लिंग सहलंग गुणसूत्र किसे कहते हैं। ठीक, तो फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं कि आज आप लोगों की टॉपिक थी 6 लिंग क्रोमोसोम, लिंग सहलिंग गुणसूत्र। लिंग सहलिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? जो लिंग सहलिंग गुणसूत्र होता है आप लोग जानते हैं, जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होता है, इन ह्यूमन बींग्स मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 होते हैं। 23 पेयर्ड होते हैं। ठीक, जिसमें से जो 22 क्रोमोसोम होता है उसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। ये सब चाहे मेल हो फीमेल हो सब में बराबर होता है। 22 क्रोमोसोम जो होते हैं सब में कैरेक्टर बराबर होता है। आप लोगों का डिफरेंस इतना होता है 22 जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं मीन्स 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होते हैं वही क्लियर करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, इसलिए हम उसको कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। जो आप लोगों को सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम या इसी को कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लिंग क्रोमोसोम। तो एक डिफिनीशन बन सकती है कि सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम किसे कहते हैं? जीन्स दैट आर कैरिड बाय द सेक्स क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी उसे हम कहते हैं लिंक्ड क्रोमोसोम। ठीक, तो जहाँ पर आप लोगों को भी फिगर में दिखाया कि जहाँ पर एक्स मिल जाएंगे वो डॉटर हो जाएंगे। ठीक, और जहाँ पर एक्स वाई मिलेंगे वो सन होंगे। मेल के पास हमेशा एक्स और वाई होते हैं, फीमेल के पास एक्स होते हैं। जब दोनों में फर्टिलाइजेशन होती है, जब एक्स मिलते हैं तो डॉटर और एक्स वाई मिलते हैं सन। ऐसे आप लोगों को बता दिए थे अभी। तो आज के लिए इतना, आगे नेक्स्ट टर्म पर इवोल्यूशन आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट है।